This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पेटीएम बदलकर लड़की से बदमाशों ने उड़ाया पैसे, पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर में वैशाली सांसद वीणा देवी और जदयू एमएलसी दिनेश सिंह के दो एपिक नंबर। तेजस्वी के सवाल पर बोली सांसद, ये कर्मियों की गलती। और मुजफ्फरपुर में तिरंगा यात्रा के जरिए दिखा लोगों का राष्ट्र प्रेम। यात्रा में कई बड़े भाजपा हुए शामिल। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार शुक्ला रोड के समीप गुरुवार को बदमाशों ने एटीएम में घुसकर एक युवती से जबरन एटीएम बदलकर उसके अकाउंट से 31,000 रुपये उड़ा लिए। दरअसल बहलखाना रोड निवासी मंजय कुमार पटेल की पुत्री दिव्या कुमारी एटीएम से पैसा निकालने गई, तभी 4 से 5 बदमाश अंदर घुसकर उसे चारों तरफ से घेर लिया और बोला कि एटीएम का पिन बताओ। तो दिव्या बोली, हम नहीं बताएंगे। तब उसे मारने की धमकी दी गई। घबराई लड़की, दोनों बहन एक साथ एटीएम में मौजूद थी और बदमाशों ने उसे एटीएम लेकर दूसरा एटीएम कार्ड थमा दिया। उसके एटीएम से 31,000 रुपये उड़ा ले गए। जब दिव्या आगे बढ़ी तो उसके मोबाइल पर मैसेज आया, तब उसको पता चला कि यह कार्ड मेरा नहीं है और उसके साथ ठगी हो गई है। तब जाकर स्थानीय लोगों की मदद से नगर थाने की डायल 112 की पुलिस को बुलाया गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाला। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार सदमे में है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, हम लोग रोड से गली से आए हैं। मेरा घर गली के बाहर पड़ता है। हम लोग एटीएम के अंदर कार्ड निकाले लगा है, तो उसी के बाद से 5 आदमी से हम लोग को घेर लिया। एक गेट के अंदर था, एक गेट के बाहर था और 3 प्लस में बाहर में था। तो हम लोग बोले कि रुकिए भैया, हम लोग को पैसा निकालने दीजिए। तो वो बोला कि नहीं से तुम बताओ हमको 6 डिजिट का आदि बताओ। तो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग नहीं बताएंगे। तो फिर बोला क्या, तुम लोग नहीं बताओगे ना तो तुम लोग को मारेंगे। तो हम लोग को डरे, दोनों बाहर का हालत खराब हो गया। तो हम लोग फिर कार्ड निकाले, तो वही बोला ना कि कार्ड दो, हम अति कर देते। उसके बाद क्या कार्ड में क्या हेर फेर किया वो हम नहीं देखे। ये कार्ड जो है आपके हाथ में आप ही का कार्ड है? नहीं, ये मेरा कार्ड नहीं है। आपको नकली कार्ड दे दिया? हाँ। तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े ना, तो मेरे मोबाइल पर मैसेज आया, तो फिर पैसा निकला। तो फिर हम लोग सोचे कि फिर कहाँ से मैसेज आ रहा है। तो फिर हम कहीं नहीं गए, डायरेक्ट घर पर गए। पुलिस को बुलाए थे? पुलिस को बुलाया, 112 को कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पुरानी गुजरी बहलखाना रोड। क्या नाम है पापा का? मंजय कुमार पटेल। थाना कौन सा पड़ता है? थाना नगर थाना है? हाँ, नगर थाना। कितना पैसा निकला है पूरा अकाउंट से? पूरा 31,000। 31,000। 112 पर 12-15 में कॉल आए कि मेरा एटीएम से पैसा, मतलब एटीएम छीन लिए, पैसा निकाल दिया। कितना पैसा लगभग गबन का ये आरोप है? तो ये 30,000। 30,000 रुपया। क्या कुछ आगे कार्रवाई कर रहे हैं? सीसी कैमरा जांच कर रहे थे, सीसीटीवी वगैरह खंगाल रहे हैं। बिहार में इन दोनों नेताओं के दो एपिक नंबर को लेकर सियासत जारी है। इस कड़ी में अब मुजफ्फरपुर के जदयू एमएलसी दिनेश सिंह और उनकी पत्नी व वैशाली की लोजपा सांसद का नाम भी जुड़ गया है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने सांसद वीणा देवी और उनके एमएलसी पति दिनेश सिंह पर ये आरोप लगाया है कि उनके मुजफ्फरपुर और साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग नाम जुड़ा हुआ है।
दोनों के अलग अलग एपिक नंबर हैं। हालांकि इसको लेकर अब लोजपा सांसद वीणा देवी ने जवाब दिया है। वैशाली सांसद वीणा देवी ने बताया कि उनका पैतृक घर पारू ब्लॉक के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में है। शुरू से ही दाऊदपुर में उनका वोटर लिस्ट में नाम है, वहीं वोट गिराते हैं। शादी के बाद ही मुजफ्फरपुर में नाम जुड़ा था, लेकिन उसको कटवाने का आवेदन तभी दे दिए थे। अभी कैसे हुआ ये जानकारी नहीं है। संभवतः ये कर्मियों की गलती है। कि मेरा घर पारू प्रखंड में साहेबगंज विधानसभा में घर है। हम 2001 से चुनाव लड़ते हैं। सारे पता जो भी चुनाव लड़े हैं, ये तो सरकार के घर के चीज़ है। कलेक्टरी में नॉमिनेशन जब होता है तो हम करते हैं। तो मेरा सब पता, जितना बार चुनाव लड़े हैं, विधायक भी बने हैं, सांसद भी बने हैं, 2 बार जिला परिषद अध्यक्ष बने हैं, हमारा पता पारू प्रखंड, गांव दाऊदपुर, पंचायत खुटाही, वहाँ के वोटर लिस्ट में हमारा नाम है। अब मुजफ्फरपुर में नाम बहुत पहले होगा शादी के बाद, तो उस समय हम यहाँ के नाम को पेपर अथी कर दिए थे कि हमारा एप्लीकेशन दे दिए थे कि हमारा नाम हटा दिया जाए। अब कैसे यहाँ आया है तो ये हो सकता है कर्मचारी के मिस्टेक है, मुझे नहीं पता है। मैं तो कभी मुजफ्फरपुर जिला में वोट गिराया ही नहीं। और मेरे मोहल्ला के जनता, मुजफ्फरपुर के जनता भी जानता है। वोट भी होता है एमएलए के, जिला परिषद के, मुखिया के, तो उसमें गांव जाके वोट गिराते हैं। यहाँ मेरा वोटर लिस्ट में नाम, कर्मी की इसमें, हाँ, इसमें कहीं न कहीं कर्मचारी की गलती है, बीएलओ की गलती है। वो आके इधर हम लोग को जानकारी कल से हो रहा है, तो फिर हम लोग बुला के उसको भेज दिए कि तुम नाम हटाओ। मेरा कैसे आ गया? हमारा जो भी दिल्ली से, मैं सांसद हूँ, जो भी मेरा कागज, चिट्ठी, लेटर, चाहे सूचना जो भी आता है मेरे घर के पारू ब्लॉक के खुटाही पंचायत में दाऊदपुर गांव में आता है, वही मेरा एड्रेस है। यहाँ मुजफ्फरपुर में कोई एड्रेस, हमारे नॉमिनेशन फॉर्म निकाल के देखा जाए, वो सभी होगा 2001 से मैं राजनीतिक में हूँ। मेरा वहीं के पता पर सारा चुनाव मैंने लड़ा। सर के बारे में भी बताया जा रहा था इसमें, सर भी वहीं से लड़ते हैं, वहीं के पता पर। हम दोनों आदमी का नॉमिनेशन, मेरी बहू भी है, सबका वहीं से नॉमिनेशन है। यहाँ मुजफ्फरपुर के पता पर मेरा कोई एड्रेस नहीं है चुनाव आयोग में कि हम मुजफ्फरपुर के वोटर है, चाहे मुजफ्फरपुर में हमारा ये है नहीं है। सारा पता मेरा घर का है। नया जब पुनरीक्षण किया गया है तो उसमें आप लोगों से यहाँ पर नहीं पूछा गया था कि हाँ यहाँ पर वाला भी वोटर आपके नाम पे है? नहीं, यहाँ पे बहुत शुरू में जब हम जिला परिषद अध्यक्ष बने थे, उसी समय हम अपना नाम कटने के लिए यहाँ भी दे दिए थे। तो उस दिन से हमारे पास कोई कागज पत्र नहीं आता। चुनाव होता है यहाँ भी, देखो होता ना, वोटर के वोट गिराने के लिए पेपर ऊपर आता मेरे आवास पर, ऐसा कुछ भी नहीं आता है। हम चले जाते हैं गांव वोट में, एक दिन पहले चले जाते हैं। तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं आप दोनों पर, अब तेजस्वी यादव के कहीं से पेपर मिला है तो उनको पता होगा, हमको नहीं मालूम है क्यों बोल रहे हैं। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के जटौलिया पंचायत के मुखिया मंटू चौधरी के मोबाइल पर 9 अगस्त की रात को जान से मारने की धमकी अनजाने मोबाइल से दी गई, जिसके वह दहशत में हैं। उन्होंने बरुराज थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। गुरुवार की सुबह क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखिया मंटू चौधरी को फिर से सरेआम लोगों के बीच जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी में सहमे मुखिया भागे भागे बरुराज थाना पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई। मंटू चौधरी ने बताया कि इस घटना को लेकर परिवार दहशत में है और हमारे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर, मैं 9 अगस्त के रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर रामदयालु में थे, तो 9 बजे रात के समय करीब हमारे मोबाइल पर साइलेंट में लगा हुआ था, चार्ज में, तो मोबाइल पर 9 मिस कॉल आया था। चेक करने के दौरान पुनः उसी नंबर से 10वां कॉल आया तो हम रिसीव किए, तो उधर से रिसीव करते ही कि मुखिया जी आपका दिन समाप्त हो गया है, साले मुखिया तोरा के हम कुटी कुटी काटम, ऐसा धमकी आया, जिसका ऑडियो मेरे पास है, तो रिकॉर्डिंग, और वह रिकॉर्डिंग सुन करके हम बड़ा बाबू को उसी टाइम कॉल किए तो बोले कि आवेदन दीजिए। तो 10 तारीख को आवेदन हम दिए और आवेदन दिए FIR दर्ज के लिए दिए, और आज पुनः 14 तारीख को जब हम झंडोत्तोलन के उपलक्ष्य में ग्राम जो काशी छपरा में डाक बाबू के दरवाजे पर थे, तो धीरज पांडे उधर से आए साइकिल से, और आते ही वह अशब्द भाषा के प्रयोग करते हुए कि साले मुखिया तो हम कुटी कुटी काटम। हम उनसे पूछे कि वो आप ही का नाम धीरज पांडे है का? तो हाँ, हमरे नाम बा धीरज पांडे, तोर दिन खराब हो गया तोरा के हम देखाएं। अब उसी वेशभूषा में हम थाना पर आए हैं
और बड़ा बाबू से आग्रह करेंगे कि इस पर कार्रवाई किया जाए। यदि समयानुसार कार्रवाई हो जाता तो ऐसा नहीं बोलता ये दोबारा मुझे। तो इस पर धीरज पांडे को कैसे जानते हैं? उनसे किसी तरह की पहले से दुश्मनी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। धीरज पांडे को हम आज देखे हैं पहली बार। हो सकता है कि किसी के बहकावे में आकर के वो किया होगा, तो उसका भी पता लगाया जाए कि किसके बहकावे में वो धमकी मुझे दे रहा है बार बार। तो एक बार के बात होता तो ठीक है, लेकिन आज पुनः मेरे साथ दोबारा गलती ये किए हैं, तो कानून। घटना को लेकर आपके परिवार के लोग डरे सहमे हुए हैं? हाँ, बताइए ना कि घटना के लेकर के किसी मुखिया को जान से मारने की धमकी मिले और परिवार के लोग डरे समय नहीं रहेंगे। आप इस वेशभूषा में आए हैं कि क्यों? आपको तो बस हम डाक बाबू के यहाँ थे तो इसी वेशभूषा में हम चले आए हैं कि जाते हैं थाना प्रभारी महोदय को कहते हैं कि आज जो घटना घटी है वहाँ पर कौन कौन लोग थे? वहाँ पर डॉक्टर निर्भय कुमार सिंह, डॉक्टर महेश राय, डाक बाबू जयशंकर प्रसाद, ये हम लोग 4 आदमी बैठ करके चाय पी रहे थे, बातचीत कर रहे थे झंडा तोलन के विषय में। इसी बीच लाल कलर का शर्ट पहन करके साइकिल से धीरज पांडे आ गया वहाँ पर और ये उल्टा पुल्टा बात करने लगा। क्या परिचय? मुखिया ग्राम पंचायत राज जटौलिया मंटून कुमार चौधरी मोती। आज आपने फिर से लिखित शिकायत दिया है? जी, अभी लिखित शिकायत नहीं, अभी हम बौराज थाना पर आए हुए हैं और पुनः फिर से हम आग्रह करेंगे कि बड़ा बाबू को इसका अरेस्टिंग करके इससे पूछताछ किया जाए। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भाजपा पूर्वी जिलाध्यक्ष विवेक कुमार और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दिवाकर शर्मा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय एवं प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा ने आमगोला से किया। यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर बाबा गरीबनाथ धाम पहुंची, जहां दर्शन के बाद शहीद खुदीराम बोस और शहीद प्रफुल्ल चाकी के स्मारक स्थल पर माल्यार्पण किया गया। हजारों की संख्या में लोग पैदल, मोटरसाइकिल और वाहनों में शामिल हुए। देशभक्ति गीत, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। महिलाओं की टोली में बच्चियां भारत माता के रूप में और बच्चे गांधी जी के रूप में सजे थे। शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों के तैल चित्रों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, विधायक रामसूरत राय, प्रदेश महामंत्री राकेश कुमार, प्रदेश मंत्री संतोष रंजन राय, जिला प्रभारी रमेश श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष बेबी कुमारी, डॉक्टर ममता रानी, गीता देवी, डॉक्टर मोनालिसा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। तिरंगा यात्रा निकाला गया है। देखिए, देश के आजादी के उत्सव को हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा मुजफ्फरपुर आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल है और सब लोग आजादी के इस अमृत काल के आनंद को उठा रहे हैं। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर राष्ट्र भावना के प्रति प्रेरित किया है और कहा है नेशन फर्स्ट होगा। युवा मोर्चा ने कहा है देश प्रथम होगा। इसलिए आज मुजफ्फरपुर की सारी जनता देश प्रथम के नाम पर तिरंगा यात्रा कर रही है। लोग आमगोला घोड़िया बाजार के पास से तिरंगा यात्रा शुरू किए हैं, जो मोती झील, कल्याणी, बड़ी बस स्टैंड होते हुए, टावर चौक होते हुए आज हम लोग केंद्रीय खुदीराम बोस स्मारक स्थल तक हम लोग तिरंगा यात्रा लाए हैं। सन 1947 में 15 अगस्त को मेरा देश आजाद हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में एक दिन पहले आज हम लोग तिरंगा यात्रा किए हैं, जो हमारे युवा मोर्चा के साथ ही पूरा मुजफ्फरपुर से लगभग 2000 मोटरसाइकिल के साथ सब लोगों ने हर्षोल्लास के साथ तिरंगा यात्रा निकाला है। मेरे जितने भी भाजपा के शीर्ष नेता है, सब लोगों ने हमारा साथ दिया है और इसी तरह आगे भी हम हमेशा देश की शान के लिए पूरा युवा हर कुछ करते रहेंगे। आगे भी हम लोगों का कार्यक्रम चलते रहेगा। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व गुरुवार को मुजफ्फरपुर भाजपा पूर्वी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सैयद अफरीदी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा मारीपुर से शहर का भ्रमण करते हुए कंपनी बाग स्थित खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर समाप्त हो गया। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति का जज्बा युवाओं में इस कदर था कि तेज धूप में भी ऐसी हाथों में तिरंगा लहराता रहा। सैयद अफरीदी ने बताया कि तिरंगा यात्रा का मकसद है लोगों में देश के प्रति एकता और गर्व की भावना को जगाना। मौके पर भाजपा पूर्वी के जिलाध्यक्ष विवेक कुमार, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, जुनैद खान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
आज मुजफ्फरपुर अल्पसंख्यक मोर्चा के तरफ से तिरंगा यात्रा मारीपुर होटल शिमला से निकाला गया था, जिसमें चक्कर मैदान होते हुए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी के साथ आमगोला में जलसा होटल में बहुत ही जिला के लोगों के साथ उसमें अल्पसंख्यक लोग शामिल हुए और अपनी भागीदारी का भागीदार बने। और इससे एक अच्छा मैसेज आता है कि समाज में शांति बना रहे और सब लोग भाईचारा बनाए रहे। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। मुजफ्फरपुर के साहू पोखर बड़ी मंदिर के निकट सांसद प्रतिनिधि 20 सूत्री सदस्य बाबा गरीबनाथ धाम कांवड़िया सेवा शिविर के संयोजक विकास गुप्ता की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदुस्तान सेवा मंच के सदस्य सुधीर कुमार की पहलेजा जाने के क्रम में पूर्णिमा को हादसे में मौत हो गई थी। उनके फोटो पर माला अर्पित करते हुए सभी ने श्रद्धांजलि दी, साथ ही दुख एवं संवेदना व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को संघ द्वारा आर्थिक सहायता एवं सरकार द्वारा आपदा राहत कोष की सहायता जल्द मुहैया कराने की बात कही। उप संयोजक सज्जन अग्रवाल ने कहा कि पूरा संघ परिवार इस घटना से मर्माहत है। अमरिंद्र कुमार अमर ने कहा कि सुधीर कुमार हिंदुस्तान सेवा मंच का एक बहुत ही मेहनती और सबका साथ देने वाला सदस्य था। बाबा गरीबनाथ कांवड़िया सेवा शिविर संघ के तत्वाधान संघ के परिवार के सदस्य सुधीर, जो हिंदुस्तान सेवा मंच के मुख्य सदस्य रहे, वो आज हमारे बीच नौजवान साथी अब नहीं हैं। बड़े ही दुख के साथ हम लोग व्यक्त कर रहे हैं कि कुछ दिन पूर्व उनकी पहलेजा घाट जाने के क्रम में दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। आज संघ के तत्वाधान सभी शिविर और सेवा संचालकगण, यहाँ पे शिविर संचालकगण की उपस्थिति में आज हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करता हूँ। साथ ही साथ मैं उनके परिवार के लिए सदैव खड़ा रहने के लिए पूरे संघ परिवार के तरफ से मैं वचन देता हूँ। पूरी संघ परिवार उनके परिवार के साथ हमेशा तत्पर रहेगी, हमेशा अग्रसित रहेगी, हमेशा खड़ी रहेगी। साथ ही साथ हम पूरी प्रयास अपनी ओर से करेंगे कि जल्द से जल्द उनको न्याय मिले, उस परिवार को न्याय मिले। साथ ही साथ सरकारी यंत्र के माध्यम से उचित उनको मुआवजा जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्तिधाम में चल रहे अपन पाठशाला में विभाजन, विभीषिका व हम पर संवाद और 8 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया, उत्तर बिहार प्रांत टोली सदस्य डॉक्टर अनीश कुमार और पाठशाला के संस्थापक सुमित कुमार, श्याम सुंदर भारतीय ने संयुक्त रूप से किया।
सभी अतिथियों ने भारत माता की आरती कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्याम सुंदर भीमसेरिया ने अपने संबोधन में बच्चों को कहा कि यह प्रदर्शनी हमें बच्चों के और यहाँ आने वाले सभी लोगों को स्वतंत्रता के पूर्व घटित इतिहास को जीवंत कर बताएगा। बच्चे अपना आदर्श स्वतंत्रता सेनानियों को बनाएं, उनसे सीखें और अपने जीवन में उतारें और देश के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहिए। यह प्रदर्शनी काफ़ी प्रेरक है और बच्चों के मानस पटल पर बैठने वाला है और आज़ादी के उत्सव तो सभी मनाते हैं, पर लगने चाहिए जिससे आने वाले देश के भविष्य रूपी बच्चे इसे सीखकर अपने जीवन में उतार सकें। मौके पर श्याम सुंदर भारतीय, अशोक कुमार, दीपू कुमार, रवि प्रकाश, धर्मशील मणि, उत्तम कुमार, शिवराज कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शाला में विभाजन विभीषिका पर एक कार्यक्रम करते हैं और पिछले वर्ष से हम लोगों ने इससे संबंधित एक प्रदर्शनी लगाने का काम प्रारंभ किया है। यह प्रदर्शनी 8 दिनों तक रहती है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम आने वाले भविष्य को, जो हमारे यहाँ बच्चे हैं वो और दूसरे विद्यालय के भी जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उसको यह दिखलाने और बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश की जो आज़ादी मिली वो कितनी कठिनाइयों के साथ, कितनी दंश के बाद हमको यह आज़ादी मिली। आज़ादी मिली हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को, लेकिन यह आज़ादी मिलने के पहले हमारा बंटवारा, हमारी मातृभूमि का बंटवारा 14 अगस्त को ही कर दिया गया और 14 अगस्त को जो बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के क्रम में जिस तरीके की जो है हम सनातनियों के साथ जो क्रूर और अमानवीय व्यवहार हमारे दूसरे पक्ष के लोगों ने किया, वो बतलाने का काम हम आने वाली पीढ़ी को कर रहे हैं कि किस तरीके से उस समय हमारी माताओं को, बहनों को प्रताड़ित किया गया, कितनी तरह तरह की परेशानियों के साथ जो पाकिस्तान में रहने वाले हमारे सनातनी थे वो भारतवर्ष में आए, तो उनकी कठिनाइयाँ इस प्रदर्शनी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हम लोग बतला रहे हैं। और इस प्रकार का कार्यक्रम जो है आगे भी हम लोग करते रहेंगे, ऐसा हम लोगों का जो है यह प्रयास है। इस बार हमारे सुमित जी ने इसको और प्रयास को आगे बढ़ाते हुए जो शहर के अन्य विद्यालय, उन विद्यालय के बच्चों को भी आमंत्रण देने का काम किया है कि हमारे 8 दिन के प्रदर्शनी में आप भी आइए और आ करके इस प्रदर्शनी को देख करके अपने देश के इतिहास को जान। ऐसा प्रयास सुमित जी के द्वारा, अपन पाठशाला के द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों की बहुत बहुत शुभकामना है कि किसी तरीके से भी हमारे बच्चों को राष्ट्रभक्ति से जो है कैसे उनको हम ओत-प्रोत कर सके, ऐसा एक प्रयास है। विभीषिका, जैसे भाई साहब ने बताया कि विभाजन के विभीषिका के बारे में हम तो जैसे कि एक खुशी मनाएं कि गम मनाएं। 14 अगस्त को हमारे साथ क्या हुआ, हमारे देश के साथ जो हमारे 1857 से जो अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई शुरू हुई, तो यह सोचकर नहीं हुई थी कि हम खंडित होंगे। उसके बाद कई राष्ट्र अलग हो गए, फिर ये नहीं हुआ। इसको लेकर हमारे आने वाले पीढ़ी देखे और फिर से हम लोग खंडित भारत को अखंड बनाएं। इसलिए आज 14 तारीख को हम लोग विभाजन के विभीषिका और अखंड भारत को इस संकल्पना को लेकर कई राष्ट्र उदाहरण है, जैसे जर्मनी हमारा एकीकरण हुआ, फिर से हमारा अन्य और भी देश जब एकीकरण हुआ, हम अपने कई देश विभीषिका तो हर देश में होती रहती है, लेकिन कई देश अपने यहाँ संग्रहालयों में इसकी जगह दिए हैं। लेकिन दुर्भाग्य रही हमारे देश में कि 47 के बाद अभी तक हम लोग उसको स्मृति दिवस, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने इस चीज़ को, इस 14 अगस्त को विभीषिका के रूप में जो घटनाएं घटी उसको संग्रहित करके एक डॉक्यूमेंट्री जारी किया, जिसके माध्यम से हम लोग सीख पाते हैं और समझ पाते हैं और आने वाले पीढ़ी को बता पाते हैं। इसके लिए उनको हृदय से धन्यवाद है। और एक प्रदर्शनी यहाँ और भी लगेगी, जिसमें मुजफ्फरपुर में जो स्वतंत्रता संग्राम में जो यहाँ के सेनानी थे उनके बारे में 10 लाइन लिखा रहेगा, ताकि आने वाले कई स्कूल के बच्चे आएंगे, कई कॉलेज के बच्चे आएंगे, तो वह देख पाएँ और सीख पाएँ। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत गुरुवार को मुजफ्फरपुर के MSKV परिसर में NCC और NSS के संयुक्त बैनर तले एक भव्य रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत महाविद्यालय के मुख्य द्वार से होकर बनास बैंक चौक, कच्ची सराय होते हुए पुनः महाविद्यालय परिसर में आकर संपन्न हुआ। छात्राओं
प्राध्यापकों और महाविद्यालय परिवार के अन्य सदस्यों ने देशभक्ति से सराबोर माहौल में तिरंगा लहराते हुए वंदे मातरम, भारत माता की जय और हर घर तिरंगा, गर्व हमारा जैसे ऊर्जावान नारे लगाकर आसपास के क्षेत्र में देशभक्ति के रंग में रंग दिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने स्वयं तिरंगा हाथ में लेकर नारे लगाए और सभी को देशभक्ति के इस अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। जी हाँ, ये दरअसल बच्चियों में जो है देशभक्ति की भावना लाने के लिए और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पे हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा निकाला है, जिससे कि बच्चियों में अनुशासन और तिरंगा के प्रति जो है कर्तव्यनिष्ठता आए। लगभग 100 बच्चियां इसमें पार्टिसिपेट करें। किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट? हमारे सारे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया है। मुजफ्फरपुर के जेल चौक पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर द स्वीट होम रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि रिटायर्ड आईपीएस अमरेंद्र कुमार अंबेडकर और एमएलसी कारी सुहैब ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर दोनों अतिथियों ने रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर डॉक्टर सुनील कुमार को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि यह रेस्टोरेंट एक अनूठे कॉन्सेप्ट के साथ शुरू किया गया है, जहां लाइव किचन में नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज जैसे विविध स्वादिष्ट व्यंजन उच्च गुणवत्ता के साथ उपलब्ध है। इसके अलावा छोटी मोटी बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी जैसे आयोजनों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। रेस्टोरेंट का आकर्षक माहौल और मेहमान नवाजी ग्राहकों को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगी। यह नया प्रतिष्ठान शहर में खान पान के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करने को तैयार है। स्वीट हाउस नहीं है, स्वीट होम है। ये आज बहुत ही खुशी का दिन है। हम डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं। डॉक्टर सुनील एक अच्छे डॉक्टर भी हैं और एक बहुत ही खूबसूरत इंसान भी हैं। हम इनको बहुत दिनों से जानते हैं और जब इन्होंने मुझे इस चीज़ की खबर दी कि इसका उद्घाटन है, आपको आना है, आप ही को करना है, तो मैं चौंक गया कि डॉक्टर साहब जैसा शरीफ आदमी इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। तो ये देख के भी लग रहा है कि मुझे मुजफ्फरपुर में दूसरा कोई ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली वगैरह में जो होता है उस तरह की सारी व्यवस्था है, चेयर हो या कुछ भी हो, आप देखिएगा। मैं कहा कि मैं सारा काम छोड़ के मैं आऊँगा और मैं आया और बहुत खुशी की बात है, इस इलाके में ज़रूरत भी थी। इतनी बड़ी जगह है, इतना स्पेस है, इतना अच्छा व्यवस्था है, इतनी ऐसी चीज़ें हैं और रेट वेट भी सब जो है बहुत अच्छा है। मैंने देखा सब बच्चे के बर्थडे वगैरह की पार्टी वगैरह के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये स्पेस भी अच्छा है, यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा है। ये खुद अच्छे हैं, तो और भी छोटी मोटी पार्टी जो करना चाहेंगे यहाँ आराम से कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं और धीरे धीरे और बेहतर करेंगे यहाँ पर। जैसे जैसे लोगों का सुझाव ने कहा मुझे कि और जो सुझाव आप लोग दीजिएगा या लोगों का सुझाव आएगा उसमें और बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। तो इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे जाम वाम रहता है, तो पूरा पार्किंग का भी इन्होंने व्यवस्था कर दिया नीचे बेसमेंट में। तो इतना अच्छा इंतज़ाम, इतने अच्छे तरीके से सब कुछ दिया है, तो इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ और तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप आइए, यहाँ एक बार देखिए, समझिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा स्वीट होम के साथ साथ एक अच्छा होस्ट भी है डॉक्टर सुनील। डॉक्टर सुनील कुमार जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, यहाँ पे जॉइंट वेंचर कर करके अपना एक रेस्टोरेंट, लाइव रेस्टोरेंट भी खोले हैं और ये काफ़ी अच्छे जगह पर है, काफ़ी स्पेसियस है और डिफरेंट वेराइटीज़ की चीज़ रहती हैं। अब आप ये सोचिए क्या कि ये रेस्टोरेंट तो बहुत से रहते हैं, लेकिन जब एक डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो वो कुछ अपने नज़रिया से चलता है। नज़रिया में ये है कि चीज़ों में शुद्धता और फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ ख़राब सर्व ना हो और कितनी सफाई की व्यवस्था हम समझते हैं क्या कि जो इनके द्वारा डायरेक्शन में होगा वो और कहीं नज़र नहीं आएगा। ख़ास करके जो मिठाइयाँ हैं, आप तो जानते हैं कि हर एक मिठाई का आजकल एक्सपायरी डेट होता है, तो उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा कि कौन सी मिठाई को कितने दिन तक चलना है और आगे की व्यवस्था कैसे अच्छी की जाएगी।
पहले तो मैं सर का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में कुछ वक्त निकाल के यहाँ के लिए इनॉग्रेशन के लिए आए, ठीक है ना। बाकी ये द स्वीट होम है, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ आया है। ये स्वीट्स के साथ लाइव किचन की भी सुविधा आपको दे रहा है। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़ सब कुछ आपको मिलेगा, डाइन इन मिलेगा, ठीक है। और छोटी मोटी पार्टीज़ जो भी आप करना चाहते हैं, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, उसके लिए भी सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। मार्केट से रेट क्या कुछ है? आप कभी भी मार्केट देख लीजिएगा, उससे थोड़ा कम और क्वालिटी अच्छा मिलेगा आपको। किस आइटम का मिठाई यहाँ पे मिल जाएंगे? सारे ही आइटम्स मिलेंगे आपको, छेना के सारे आइटम्स मिलेंगे, खोआ के, काजू के, आप जो सोच सकते हैं सब कुछ मिलेंगे। कौन सी जगह पर है? ये जेल चौक है, जेल के गेट के ठीक सामने। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also. SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791।